नमस्कार दोस्तों, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये स्थिति कैसे है, क्यों है? यानी अभी हमारे देश में वर्तमान समय में 140 करोड़ के लगभग आबादी है और इसमें ऐसे सरकारी आंकड़ा के हिसाब से तो कहें तो 33% के लगभग गरीबी है, लेकिन धरातलीय स्तर पर बात किया जाए तो ये आंकड़ा सही नहीं है, इससे ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। गरीब होने का मुख्य कारण क्या है, आखिर कोई गरीब क्यों है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गरीब किसे कहेंगे, गरीब आप किसको कहेंगे, गरीबी का माप क्या है, किस आधार पर आप किसी व्यक्ति या किसी भी इंसान को गरीब कहेंगे। सबसे पहली बात, इसका डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। गरीब आप किसे कहेंगे? तो वैसा व्यक्ति जो 24 घंटे में यानी एक दिन में 2400 कैलोरी, ग्रामीण स्तर के लिए बात कर रहे हैं हम, गांव में रहने वाले लोग के लिए जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा भोजन से प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, उस व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे लोग अपने देश में बहुतों हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कईक बताया जाएगा। अत्यधिक जनसंख्या, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी यानी संसाधन की कमी, पूंजी का अभाव, रोजगार की कमी, शिक्षा की समस्या, ये सारे कारण बताए जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस सब कारण से हट के सिर्फ 2 कारण बता रहा हूँ जो कि गरीबी के मेन कारण हैं। अगर उसको सुधार कर लिया जाए तो लगता है हमें कि 60% भारत से गरीबी खत्म हो जाएगा। ये 2 कारण कौन सा है, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात यह है, पहला कारण कि जब इंसान संसाधन नहीं बन पाएगा, खुद यानी संसाधन नहीं बन पाएगा, तो वो गरीब निश्चित होगा। अब रहा बात कि संसाधन मतलब आदमी संसाधन कैसे बनेगा? बनता है, आप किसी भी वस्तु में निवेश करते हैं तो एक संसाधन बन जाता है। जैसे एक लकड़ी फेंका हुआ है कहीं, उसमें आप उसको काट उट के बना के यानी पैसा निवेश करके बनवा देते हैं तो कोई वस्तु बन जाता है, फर्नीचर बन जाता है, टेबल बन जाता है, कुर्सी बन जाता है, बेंच बन जाता है, कुछ भी बन सकता है। कब? जब उस फेंके हुए लकड़ी में आप निवेश किए तब। उसी प्रकार जब एक बच्चा है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं बचपन से, यानी पोषण से लेकर, पहनावा से लेकर और शिक्षा, स्वास्थ्य, तब जाके वो बनता है संसाधन। और जब वो संसाधन बन जाएगा तो खुद उस पे खुद इनकम जनरेट करने लगेगा। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, पिछड़ जाते हैं, यहीं पर हम नहीं बना पाते हैं संसाधन। जितने कम संसाधन बनेंगे, गरीबी दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ता जाएगा। ये पहला कारण है, मुख्य कारण है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझने के लिए। 2 बच्चे एक ही जैसे गांव में हैं, एक बच्चा को बेहतर स्कूल में एडमिशन कराया गया, पढ़ाया लिखा जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसका खाना पीना सब चीज़ देखा जा रहा है, उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, उसको दिमाग भी बेहतर मिला। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में वास करता है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ हुआ। और एक ऐसा बच्चा जो कुपोषण का शिकार हुआ, मतलब कि सही पोषण नहीं हो पाया, शिक्षा से भी वंचित रहा, दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। तो जिस बच्चा में निवेश हुआ है वो बना है संसाधन, और निश्चित तौर पर वह किसी न किसी सेक्टर में जाके उपार्जन करना स्टार्ट करेगा और गरीबी से दूर हो जाएगा। दूसरा बच्चा जो कि कुपोषित रहा है, उसका दिमाग सही नहीं है, कुपोषण का शिकार बचपने में हो गया है वो,
तो वो अब क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा मजदूरी, और मजदूरी से गरीबी दूर नहीं किया जा सकता। मजदूरी करेगा वो, उसका बच्चा फिर जन्म लेगा, मजदूरी करके फिर वो उसको संसाधन नहीं बना पाएगा। ये पहला रीज़न है और मेन रीज़न है, मेन कारण है। दूसरा कारण ये है कि आप पढ़ लिख लिए, आप सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार हमें नौकरी देगी तो हम लेंगे, वहाँ से पैसा अर्जित करेंगे। क्या पूरे विश्व में सारा देश सरकारी नौकरी करके ही उपार्जन कर रहा है? नहीं, आप खुद संसाधन बनिए और खुद उपार्जन कीजिए। अब रहा बात कि कैसे, सब कोई नौकर बनना क्यों चाह रहा है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। आप मालिक बनना क्यों नहीं चाहते हैं? इसमें देखिए, पढ़ लिख गए, संसाधन भी बन गए, फिर भी एक समस्या यहाँ पर है। मैं ये काम करूँगा, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये छोटा सा काम मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। मेन देखिए पॉइंट यहाँ है, लोग क्या कहेंगे। जब ये चीज़ आपके दिमाग से यदि बाहर निकल गया, उस दिन आप गरीबी के रेखा से बाहर निकल जाएंगे। गरीबी रेखा में भी दो होता है, एक होता है BPL, एक होता है APL, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल जाएंगे कब? जब आपके दिमाग में ये सोचना बंद हो जाएगा, जिस दिन कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़। और ये सबसे ज़्यादा घर करता है कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग को लगता है कि पूरा गांव हमको पहचान रहा है। वो पहचान आपकी किस काम की? जो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, वैसी पहचान किस काम की? वही पहचान से आप डर रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। काम शुरू तो कीजिए, आप पहले काम कीजिए, जो कहेंगे उनको कहते रहने दीजिए, क्योंकि ये जब आप अच्छा करते हैं तब भी और ख़राब करते हैं तब भी, जिनको कहना है वो कहेंगे। ये दो चीज़ जो आज हम आपको बताएं, पहला अपने बच्चों को संसाधन या व्यक्ति जो है संसाधन बन जाए, और दूसरा संसाधन बनने के बाद अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे कि लोग क्या कहेंगे कि मैं ये काम करूँगा। ये दो चीज़ अगर निकल जाए तो भारत का जो परसेंटेज है गरीबी का, वो एकदम एकाएक नीचे आ जाएगा। आप किसी के भरोसे मत बैठे रहिए कि सरकार हमें काम देगी तो हम काम करेंगे। आप अपना खुद काम स्टार्ट कीजिए, तब जाके आप गरीबी से बाहर निकलेंगे। अगर आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझदार हैं, इस बात को समझिए कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।